नमस्कार दोस्तों, यात्रा संस्कृति में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको विक्टोरिया मेमोरियल दिखाती हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल सिर्फ कोलकाता महानगर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अत्यंत भव्य स्मारकों में से एक है। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी किसी राजा का सबसे बड़ा स्मारक है। यह कोलकाता नगर में स्थित ब्रिटिश कालीन स्मारक है जो 1906 से 1921 के बीच निर्मित हुआ था। यह स्मारक इंग्लैंड की तात्कालिक साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर समन्वय है। इसके मुगल कालीन शैली में गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेकों जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इस इमारत के वास्तुकार विलियम इमर्सन थे जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष भी थे। यह डिज़ाइन इंडो सार्वजनिक पुनर्जागरण शैली में है जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों का मिश्रण का उपयोग वेनिशियाई, मिस्री, दक्कनी और इस्लामिक वास्तुशिल्प प्रभाव के साथ किया गया था। यह इमारत लगभग 184 फुट ऊंची है। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर मकराना संगमरमर से किया गया था। इसके उद्यानों को लॉर्ड रेडेल और डेविस पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। अब मैं इस इमारत का इतिहास बताऊंगी। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। वेल्स के राजकुमार जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासनारूढ़ हुए थे ने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन ऐसा संजोग कि 1912 में जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांतीय शहर में हुआ। इस स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए की थी। यहाँ सामने से बागीचे का कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये उपवन या बागीचा इस इमारत की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, जिसका विस्तार 64 एकड़ में फैला हुआ है। इसका रखरखाव 21 बागवानों की टीम द्वारा किया जाता है। इमारत के चारों तरफ पक्की चौकी है और वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेल्जी और लॉर्ड डलहौजी की स्मारक की प्रतिमाएं हैं। इस संग्रहालय में विक्टोरिया मेमोरियल में 25 चित्र दीर्घाएं भी हैं। इनमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला, हथियार और शस्त्रागार गैलरी और नई कलकत्ता गैलरी आदि शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह के शस्त्र दिख रहे हैं जो ऐतिहासिक काल से हैं। ब्रिटिश काल से लेकर आज़ादी तक की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये ब्रिटिश राजघराने की धरोहर थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल में कई अवशेषों के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों वाली एक राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी अलग से जोड़ी गई, जिसको मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की उपलब्धि, उस समय के लोगों ने जो जो योगदान दिया था, देश की लड़ाई लड़े थे, उन सब के बारे में दिया हुआ है यहाँ। इतना ही नहीं, उस समय के पेपर की कटिंग्स भी यहाँ लगे हुए हैं, जिसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से संभाल के रखा गया है। आज़ादी के दीवाने चाहे नरम गल के हों या गरम दल के हों, सबके विषय में यहाँ बहुत
विस्तृत से जानकारी दी गई है। यह जनरल डायर से जब उधम सिंह ने प्रतिशोध लिया जालियांवाला बाग कांड का, उस घटना को भी दिखाया गया है पेपर की कटिंग से भी, और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो ये वाला जो एरिया है पूरा भारतीयता से परिपूर्ण, देशभक्ति से परिपूर्ण है, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धि को बड़ी स्पष्टता के साथ दर्शाया गया है। ये स्थल सिर्फ मनोरंजन का न होकर ज्ञानवर्धक हो गया है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। शायद जब इसका निर्माण हुआ था तो यह ब्रिटिश राजघराने की धरोहर थी, लेकिन ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हमारे इतिहास की मुख्य घटनाओं को भी बहुत खुलकर दिखाता है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से उपवन बाग जो है वो भी दिख रहा है, जिसको मैंने बताया कि करीब 64 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें 21 गार्डनर्स को रखा गया, उनकी टीम को, जो इसकी देखरेख करते हैं। एक समय ऐसा भी आया था कि विक्टोरिया मेमोरियल सफ़ेद संगमरमर की जगह काला हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब जापान के वायु हमला से बचाने की स्थिति आ गई थी, तो इस ऊंची सफ़ेद इमारत को बचाने के लिए इसे काले रंग से रंग दिया गया था, ताकि इस पे हवाई हमला न हो सके। विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले इस स्थान पर प्रेसिडेंसी जेल बनी हुई थी। यह जेल वह जगह थी जहां ब्रिटिशर्स के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इस जेल में बंद कुछ कैदियों के नाम श्री अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस आदि हैं। इमारत का जब निर्माण हो गया तब इस जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे अब पुरानी अलीपुर जेल भी कहते हैं। देखिए ये खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर की इमारत इतनी खूबसूरत है कि इसी के वजह से इसकी संरचना के आधार पर ताजमहल से भी इसकी तुलना की जाती है, और इसे राज का ताज भी कहा जाता है। इसको देखने का समय प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से संध्या 4:30 बजे तक खुला रहता है, और सोमवार को यह बंद रहता है। लेकिन इसका ओपन या गार्डन जो है ये प्रतिदिन 365 दिन खुला होता है, प्रातः 5:30 बजे से शाम 6 बजे तक। बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और इतनी दूर में फैला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ इसका बागीचा ही जो है वो 64 एकड़ में फैला हुआ है, और ये इमारत 184 फुट ऊंची है। विक्टोरिया मेमोरियल का केंद्रीय गुंबद, इस गुंबज के ऊपर काला सा एक छोटा सा जो दिखता है आकृति, वो है विक्ट्री की देवी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी लंबाई 16 फीट है और वजन 3 टन है। यहाँ बीच में, उपवन के बीच में इस तरह के जलाशय भी बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, और पशु पक्षी का यहाँ मधुर आवाज़ सुनने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस इमारत के गुंबद के चारों ओर अन्य मूर्ति भी हैं जो कला, वास्तुकला, न्याय, दान, मातृत्व, विवेक और शिक्षा का मूर्तिमान सादृश्य प्रस्तुत करता है। इस इमारत को अब भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में दे दिया है। इस इमारत की कुल लागत उस समय 1 करोड़ 5 लाख रुपए थी, जिसे भारतीय राज्यों, ब्रिटिश राज के व्यक्तियों और लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। निर्माण का काम मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया था, और निर्माण लागत का केवल एक हिस्सा ही
ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया गया था। बाकी सारे पैसे हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तानियों के थे। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये घोड़े बने हुए हैं, यानी किनारे किनारे हम लोग पीछे साइड जा रहे हैं। पीछे साइड जाते हुए हम लोग निकल रहे हैं। मुख्य द्वार से आए थे और साइड में चारों तरफ खूबसूरत बागीचा या उपवन है। ये इस इमारत का साइड का एंगल है। कितना खूबसूरत लग रहा है। हर कोना खूबसूरती को बखान करता है, बयान करता है। और हम लोग अब वापसी के लिए निकल गए हैं। जल्दी ही अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।